हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जैन, रिफिनिटिव कमोडिटीज के। मनोज नमस्कार। अच्छा खासा आज मूव्स यहां पर हमने काफी सारी कमोडिटीज में आता हुआ देखा है, लेकिन सबसे पहले आपसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में ही जानना चाहेंगे, जहां पर हमने सरसों में खरीदारी आते हुए देखी है, गुआर में आज बढ़त है। इसके अलावा कैस्टर की बात करें तो यहां पर भी मांग बढ़ने से तेजी देखने को मिली है। एनसीडीएक्स का एग्रीडेक्स यहां पर पॉजिटिव में कारोबार कर रहा है। कौन से क्यूज आप यहां पर देखते हैं और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अब किन सेक्टर्स पे नजर है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल जैसा कि आपने पहले ही बताया कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी यहाँ पे ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में देखने को मिल रही है, उसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो या नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हो, हमने सभी जगह बढ़त आते हुए देखी है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी अच्छी बढ़त पिछले कुछ महीनों में देखी है और यहाँ पे सरसों वायदा में शानदार बढ़त रही। उसके साथ साथ हमने खाने के तेलों में भी जो है बढ़त आते हुए देखी है। मेरा मानना है कि यहाँ पे आगे जो मोमेंटम है वो सरसों में बना रह सकता है, लेकिन खाने के तेलों में ऊपरी स्तरों से एक अच्छा करेक्शन हमने जून महीने के आखिर में देखा था। तो यहाँ पे रिफाइंड सोया तेल में जुलाई में भी जो है फिर से एक बार मजबूती देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 810 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एनसीडीएक्स वायदा में सोया तेल में देखने को मिल रहा है, तो उन स्तरों के आसपास खरीदारी करना चाहिए। कीमतें एक बार फिर से 820 822 तक के स्तर यहाँ दिखा सकती है। वहीं अगर हम और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हमने अच्छी मजबूती आते हुए देखी है। जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिल रहा है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे ग्वार की कम कीमतों को मिल रहा है। दूसरी एक और मुख्य वजह यह है कि जो सोइंग के जो नंबर्स आए हैं वहाँ पे ग्वार का जो रकबा है वो काफ़ी पिछड़ता हुआ दिख रहा है गत वर्ष की तुलना में, तो उसके चलते भी यहाँ पे कमोडिटी को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमारा मानना है कि ग्वार की कीमतों में भी आगे मजबूती बनी रह सकती है। थोड़ी सी अगर यहाँ डिप मिलती है तो 3620 3640 के दायरे में खरीदारी करना चाहिए और ग्वार सीड में फिर एक बार जो है कीमतें 3720 से 3750 तक के स्तर दिखा सकती है। तो यहाँ पे ग्वार और खाने के तेलों में जो है मजबूती वो आगे भी बरकरार रह सकती है। तो अच्छी खासी तेजी आज यहां पर देखने को मिली है। बट ये बताइए मनोज कि एक तरफ सोया जर्मिनेशन को लेके महाराष्ट्र में लेके चिंताएं हैं, लोकस्ट को लेके राजस्थान और यूपी में चिंताएं हैं, यहां की फसलों में क्या आपको उम्मीद नजर आती है अब? बिल्कुल, यहाँ पे लोकस्ट का अभी प्रॉब्लम बना हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो। लेकिन यहाँ पे प्रयास भी जो है किए जा रहे हैं उससे बचने के लिए। और जो जर्मिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो सोया सीड में बना हुआ है। उसकी मुख्य वजह यह है कि लास्ट ईयर का जो सोयाबीन सीड था, हार्वेस्टिंग के समय यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया में जो है अनसीजनल रेनफॉल देखने को मिला था। तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं से रिपोर्ट होती हुई दिख रही है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे जर्मिनेशन कम होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है फिर से एक बार सेकेंड स्पेल में जो है सोइंग करना पड़ेगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर आने वाले समय में क्रॉप में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सोयाबीन की कीमतों में इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि सोयाबीन में जिस तरह से जो डीओसी का डिमांड है वो काफ़ी कम है, एक्सपोर्ट डिमांड, तो उसके चलते ऊपरी स्तरों पर कीमतें टिक नहीं पा रही है। तो सोयाबीन में 3700 से 3850 के दायरे में अभी अगले कुछ समय तक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो आपको मिला है पूरे ही एडिबल ऑयल स्पेस पर, जहां पर हमने अच्छा मोमेंटम बीते समय में देखा और आज भी अगर आप देखेंगे तो एक्शन जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज पर कुछ ही नजर डाल लेते हैं। एक बार गोल्ड सिल्वर पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि वहां पर अब फर्दर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। गोल्ड हालांकि देखा हमने कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में देखने को मिली है और पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली जो प्राइसेस है वो ऊपरी थोड़े से नीचे आए। तपन हमारे साथ बने हुए। तपन, गोल्ड सिल्वर दोनों पर क्या स्ट्रेटेजी होगी और आउटलुक क्या है? चलिए, लग रहा है तपन से बात नहीं हो पा रही है। जो हालांकि जो उनकी स्ट्रेटेजी है सिल्वर पर वो खरीदारी की तरफ ही है। 49,300 के लेवल के आसपास बाय करने की सलाह दे रहे हैं और जो टारगेट को सुझा रहे हैं 49,800 के हैं। स्टॉप लॉस आपको 49,000 के लेवल पर रखना होगा। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, वापस लौटेंगे तो गोल्ड सिल्वर पर तो स्ट्रेटेजी लेगी ही, साथ ही टिड्डी अटैक से जुड़ी अपडेट भी आपके सामने लेकर आएंगे।
चलिए, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और तपन पटेल हमारे साथ है, साथ ही मनोज जी बने हुए हैं। क्विकली एक आउटलुक ले लेते हैं और रिमेनिंग सेशन के लिए अपने 1-2 दिन के लिए स्ट्रैटेजी आपकी गोल्ड सिल्वर पर क्या होनी चाहिए। मनोज, क्विक आपका आउटलुक क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर, क्या करें लेवल्स पर? बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर अभी भी दोनों ही कमोडिटी जो है बाय ऑन डीप बनी हुई है। जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते हुए देखी थी, उसके चलते यहाँ पे निचले स्तरों पर अभी भी सपोर्ट जो है बना हुआ है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों में सिल्वर यहाँ पे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल में यहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखी है, तो उसका फायदा चांदी की कीमतों को मिलता हुआ दिखेगा। 48,800 से 49,100 के दायरे में यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, 48,500 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में फिर से एक बार कीमतें 49,700 से 49,800 तक के स्तर शाम के सत्र में या कल फर्स्ट हाफ में एक बार फिर दिखा सकती है। चलिए, इसके अलावा एक अपडेट के बारे में बात करते हैं। और हमने देखा है कि देश में जो टिड्डी दल का टेरर है वो जारी है और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है। और टिड्डी का दल को काबू करने के लिए सरकार अब एयरफोर्स की मदद दे रही है और टिड्डी का कितना असर देखने को मिलेगा, क्या इम्पैक्ट फसलों पर हो सकता है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। पुखराज जी, पहले तो आप ही बताइए, ये जो टिड्डी दल का अटैक हो रहा है, कोशिश तो की जा रही है कंट्रोल करने की, लेकिन फिलहाल कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत करेंगे। लेकिन मनोज जी, खरीफ फसलों की क्योंकि जो बुआई है वो जोरों पर है, ऐसे में ये अटैक अच्छा नहीं है। आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितना सीवियर हो सकता है कंट्रोल करने के बावजूद भी? बिल्कुल, अभी हालांकि सोइंग सीजन स्टार्ट हुई है, तो अभी इमीडिएट इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है, तो जब जर्मिनेशन हो जाएगा सीड का, तो आने वाले 10 से 15 दिन जो है काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं, अगर ये लोकस्ट का कंट्रोल नहीं होता है तो। क्योंकि अगर वहाँ पे फिर जो क्रॉप जो है वो स्टैंडिंग लगभग 1 महीने के आसपास की हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्रॉप को जो है डैमेज का खतरा रहेगा। तो यहाँ पे आने वाले 10 से 15 दिन काफ़ी क्रूशियल होंगे। और हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास जारी है, अगर ये कंट्रोल हो पाता है तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो फिर एक बार जो है नुकसान खरीफ की स्टैंडिंग फसलों को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कितना कंट्रोल कर पाते हैं वो डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ, फिलहाल तो डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। अच्छा, क्विकली वापस अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आपने मनोज जी एडिबल ऑयल स्पेस पर अपना व्यू दिए है, रिफाइंड ऑयल में आपके बाय रिकमेंडेशन दिए, लेकिन एक ग्वारगम पर भी आपका व्यू चाहिए। यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रखें फिलहाल के डेवलपमेंट को देखते हुए, जो एक्शन बनाया है उसके बाद? बिल्कुल, ओवरऑल ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हमने मजबूती आते हुए देखी, और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसका सपोर्ट दोनों ही कमोडिटीज को मिल रहा है। दूसरा जो सोइंग है वो गत वर्ष की तुलना में काफ़ी पिछड़ी हुई है ग्वार की, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। तो मोमेंटम दोनों ही कमोडिटीज में पॉजिटिव है। ग्वार में मेरा मानना है कि 3,720 से 3,750 तक के स्तर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वार गम में भी कीमतें एक बार फिर से 5,550 तक के स्तर दिखा सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड दोनों ही कमोडिटीज का यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों में ही जो ट्रेड है वो पॉजिटिव तरीके से आप ले सकते हैं। ग्वार सीड में 3570 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं 3320 के लिए, और ग्वारगम में भी पोजीशन खरीदारी की तरफ रख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और अपना आउटलुक देने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें आप देख सकेंगे। आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।